गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे थे फिलोसफी को लेकर और हमने फिलोसफी में वेद और उपनिषद पहला टॉपिक पढ़ा। पहले टॉपिक में हमने ऋग्वेद को और यजुर्वेद को समझ लिया। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे वाले जो भी वेद है ना उसकी। तो उसके आगे तीसरे नंबर पे जो अपना वेद आता है वो उसका नाम है, पहला तो अपना था ऋग्वेद, ठीक है, वो ऋग्वेद, और इसको 1500 BC के आसपास लिखा गया। उसके बाद यजुर्वेद, ये क्रम ध्यान रखना किस क्रम में कौन सा लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यजुर्वेद, यजुर्वेद को लिखा गया 1200 से 1000 BC के मध्य, ठीक है, 1200 से 1000 BC के मध्य। अब दो बचे हैं, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसके पहले, इसके बाद सामवेद को लिखा गया, सामवेद, ठीक है, सामवेद को लिखा गया लगभग 1000 से 800 BC के, और उसके बाद जो आएगा वो 600 BC तक। तो मतलब हम कहते हैं ना कि वेदों को एक कार्यकाल के अंतर्गत लिखा गया, मतलब 1500 BC से 500 BC के मध्य। तो वो इस कारण से कहा जाता है कि चारों वेद लिखने का जो समय था ना वो ये समय था। और पता है हमको 4 वेद ही है, तो अब समझ गए होगे ना कि वेदों को लिखने में इतना टाइम क्यों लगा। और डायरेक्ट लिखा नहीं गया, बोला गया, समझा गया, फिर लिखा गया, ठीक है। तो ये हमको पता है, हमने समझा भी है। तो ये काल की बात होगी। तो अपने सामवेद की बात करनी है आज, और सामवेद कौन सा, 1000 से 800 BC, ठीक है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का देखो सबसे बेस्ट है ना समझने के लिए, तो सामवेद का सीधा सा अर्थ निकलता है, सामवेद लिखना और कोष्टक में लिखना मंत्र। सामवेद कोष्टक में लिख देना मंत्र, ठीक है। लय, सुर, गाने, ठीक है, और क्या हो सकता है, संगीत, ये सारी चीजें लिखना होगा। एक पढ़ोगे तो भूल जाओगे। मंत्र, लय, सुर, गाने, संगीत, और भी कुछ आते हो ना आपको, गजलें, ठीक है, शायरियाँ, सब लिखना, ऐड करना, ताकि आपको एक तो याद रहे ना कम से कम। सीधा आप चले जाओगे कहाँ पे, सामवेद पे। अगर ये चीज याद रह गई ना, ठीक है, कि ये किसके लिए है, मंत्रों के लिए है, तो ऋग्वेद को नहीं भूलोगे। क्यों? ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, किस लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा यजुर्वेद क्यों लिखा गया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो कर्म कांड किए जाते हैं, प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, यज्ञ कैसे करना है उनके लिए। तीसरा सामवेद, यज्ञों से प्रसन्न नहीं हो तो फिर गाने गाएंगे, ठीक है, मनाएंगे भगवान को, कैसे नहीं होंगे प्रसन्न, समझ रहे हो ना चीजों को। तो फिर ये लिखा गया। उसके बाद अथर्ववेद आएगा, अथर्ववेद में बात करेंगे। ऋषि इसमें गाने गाते थे, ठीक है। एक तो ये नहीं चलता है टाइम पे, इसमें क्या, ऋषि गाने गाते थे, ठीक है। गाना कौन गाते थे, ऋषि। तो इस इंपॉर्टेंट जानकारी ना इसके बारे में वो लिखना। भाषा देखो, सब वेदों की है संस्कृत, ठीक है, तो लिख देना कोष्टक में, भाषा है संस्कृत, वेद है सामवेद। इसमें प्रधान किसके लिए है ये बताओ मुझे, ये वेद प्रधान किसके लिए, प्रधान उसके लिए होता है जो उसका कार्य होता है। तो ये प्रधान है किसके लिए, सुर के लिए, ठीक है, संगीत के लिए, उसके लिए। तो लिख देना यहाँ पे, सुर के लिए प्रधान, ठीक है। संगीत भी लिख सकते हो यहाँ पे। इससे क्या होता है कि ये पहला एकमात्र ऐसा वेद है ना, समझना, एकमात्र ऐसा वेद है जो गाया जाता है, ठीक है, गाया जाता है, समझना। तो इसमें अब मुझे बताओ, हमने सुक्त देख रहे थे ना, सुक्त, पहले वेद में सुक्त देखे, दूसरे में भी सुक्त देखे। उसमें देखना हमने कहानियों के रूप में चर्चा की है, कहानियों के रूप में हमने देखा किस तरह कि उसमें मंत्र भी थे, ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं थे, मंत्र भी थे, लेकिन व्याख्या भी थी। ये जिसमें क्या है, इसमें सुक्त को भी गाया जाता है, उनमें सुक्त को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। सुक्त में मंत्र भी है लेकिन उसमें व्याख्या भी है। ये एक ऐसा वेद है जिसमें सुक्त को भी गाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो सुक्त गाया जाता है, ज्यादा इस खास इनमें बचा नहीं है, ठीक है, ज्यादा हल्की हल्की जानकारी है, बस गाया जाता है। दूसरा, अब यज्ञ इसमें भी होता है, यज्ञ इसमें उनमें भी हुए हैं, देवता उनमें भी थे, देवता इसमें भी है। अब इंद्र देवता, अग्नि, सबके बारे में तो पढ़ लिया ना, कौन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब उन देवताओं को कर्म कांडों के माध्यम से खुश किया जाता था, अब वही सारे देवताओं को इसमें क्या किया जाएगा, संगीत के माध्यम से खुश किया जाएगा, ठीक है। अब इसकी आगे की बात करते हैं।
तो इसमें मौलिक सूक्त की बात करें ना, मौलिक सूक्त टोटल तो इसमें 1875 है कुल, लेकिन ऋग्वेद से लिए गए हैं सारे। ऋग्वेद से जो भी मंत्र है ना, वो सारे किससे, ऋग्वेद से, दूसरे वेदों से उठाए गए हैं। तो ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद से उठाए गए हैं, ठीक है। लेकिन 75 75 इसके मूल अपने हैं, ये सिर्फ सामवेद में मिलते हैं और किसी भी वेद में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जानकारी बहुत है, सामवेद में मिलते हैं और किसी भी वेद में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब सूक्त गाना योग है प्रधान है, ठीक है, बात कर ली। इसमें क्या है कि इंद्र, अग्नि, सोम, ठीक है, इनके बारे में बता रखा है। अब इसकी शाखा की बात करते हैं, एक बार ये उतार लो आप, फिर इसके एक इंपॉर्टेंट जानकारी और देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा ना। लिखना कैसे हो तो बताए ना, सामवेद लिखना, उसके बाद जो भी दिख रहे हैं ना उनको पॉइंट के रूप में लिखना है। अब सूक्त पता है ना, सूक्त क्या होता है, पिछली दो दो क्लासों में सूक्त ही पढ़ रहे थे हम, ठीक है। जैसे कि ये किताब है मंडल संविधान अपना अनुच्छेद 395, तो एक एक अनुच्छेद एक एक सूक्त है अपने हिसाब से, ठीक है। अब उनको मंत्रों के हिसाब से लिखा गया है, और सामवेद में लयबद्ध तरीके से, मतलब मंत्रों को भी गाया जाता है सुरीली आवाज में। अब जो शाखाएं हैं इसकी देखो, 3 शाखाएं हैं इसमें, पेड़ बना दे क्या वापस, ठीक है। 3 शाखाएं हैं इसकी। एक शाखा है कोथुम, कोथुम, ठीक है, ऐसे कि आप चित्र से याद रह जाती है चीजें। अब इस कोथुम शाखा का कार्य क्या है, एक तो होती है इसमें, देखो 3 नाम दे रखे हैं इसमें, एक तो ग्रामोगान, ठीक है, ग्रामोगान, ग्रामोगान, समझना इसको, नाम से पता चल रहा है। एक है आरण्यक, मुझे बताना कमेंट में, ये आगे मैं बोलूँ उससे पहले कि इसका आरण्य का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है वो है उहुगान या उहुयुगान, उहुयुगान, आरण्य का मतलब मुझे बताना मुझे, ठीक है, पढ़ा है हमने। ये तीनों चीजें हैं। 3 शाखा है ऋग्वेद की, सॉरी सामवेद में 3 शाखा है, उसमें 5 थी, उससे पहले हमने देखी दोनों में कितनी थी जो, ठीक है। इसमें 3 शाखा है मुख्य रूप से। ग्रामोगान का मतलब है तो होता है कि जो ऋषि होते हैं ना, वो गाँवों गाँवों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ पे गाने गाते हैं, ठीक है, फिर अच्छे गाने गाते हैं। आपने देखा आपके मोहल्ले में भी आते होंगे ना वो मंजीरा लेके बजाते हुए गाते हुए, ठीक है, फिर आप उसको दक्षिणा देते हो, उनको दक्षिणा देते हो। तो अभी तो चलो ये तो एक शेर आ गया है, ठीक है, तो वो ऐसे हालात नहीं, पहले भगवान को खुश करने के लिए किसी घर में कुछ झगड़े हो रहे तो वो आते थे वहाँ पे, फिर उनको बस समझाते थे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर गाने गाते थे, देवताओं को प्रसन्न करते थे, यज्ञ करवाते थे तो यज्ञों में गाने गाते थे। अब हमने देखा ना अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, तो उन यज्ञों में देखो व्याख्या भी होती, सारे होते, लेकिन मंत्रों को लयबद्ध तरीके से गाया भी जाता है। अब जितने भी यज्ञ होते हैं ना, उनमें सामवेद का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गाते हुए। काफी जगह आपने देखा होगा अभी भी कितनी सुरीली आवाज में गाने गाए जाते हैं गाने, ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो सारी चीजें। अब आपका शौक तो फिल्मी गाने सुनने का है तो आप वो नहीं सुनते होगे, लेकिन किसी का है तो सुनता होगा, उसको सबको पता होगा, ठीक है। आपके काफी सारे दोस्त होते होंगे जो रामायण को भी सुरीली आवाज में गा लेते होंगे, समझ रहे हो ना चीजों को। तो ग्रामोगान का सीधा सा अर्थ निकाल देना, ग्रामो आ रहा है ना इसमें, तो इसका अर्थ है कि गाँव में जाके ऋषियों द्वारा गाने गाए जाते थे, ठीक है, गाए, अब संस्कृत में गाए जाते थे, ध्यान रखना, ऐसे ना हिंदी, ठीक है, उनकी भाषा में। फिर लोग पूछते थे इसका अर्थ क्या, तो समझाते थे उसका अर्थ कि हाँ इसका अर्थ ये है, इससे देवता इस तरह प्रसन्न होते हैं, आराधना करना, ठीक है। आरण्यक का मतलब होता है जंगल। अब हमने देखा था कि जंगलों में ऋषि रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हम समझने के हिसाब से थोड़ा चेंज करें। जंगलों में जो प्रकृति होती है ना अपनी, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, नदियां, दरिया, ठीक है, वो सारी चीजें, अब उन सारी चीजों के प्रति उनका धन्यवाद करने के लिए, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए, ताकि आप हमेशा हमारे ऊपर निर्भर रहो, उन सारे चीजों के लिए क्या किया जाता है कि हाँ, गाने गाए जाते हैं, संस्कृत में मंत्र उच्चारण किया जाता है, किसके द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, जंगलों के द्वारा। समझ गए ना चीज को, नहीं समझे तो कमेंट करना, वापस समझाएंगे। उहुगान
और उयुगान, ये दोनों चीजें होती है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। किसके द्वारा? एक विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर। वो विशेष अवसर कौन सा? राजा के द्वारा कोई समारोह करवाया जाए, ऋषियों को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, कोई गांव में आपदाएं हो, उस आपदा से बचाने के लिए ये चीजें की जाए। तो सबसे ज्यादा आप समझ जाना कि यहीं पे यही इंपॉर्टेंट है। उहुगान व युगान पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये क्या है? देवताओं को विशेष अवसर पर खुश करने के लिए उनकी आराधना की जाती है, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, ठीक है, लेकिन लयबद्ध तरीके से की जाती है। शाखा होगी, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा। एक तो है राणायरी और एक है जेमिनीय। केरल कर्नाटक और ये है महाराष्ट्र। ये शाखा और ये शाखा जेमिनीय और राणायनीय, ठीक है, दोनों। अब देखो नाम यही है ना, हाँ यही है। अब ये दोनों शाखाएं इस प्रकार है कि मतलब कि महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र के लिए, और यहाँ पे ये यहाँ पे स्थित थी, ठीक है, स्थिति मतलब उस वक्त स्थिति यहाँ पे थी, इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अर्थ सेम है। इनका क्या किया जाता था कि जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र, उनको अलग अलग लय में गाया जाता था, मतलब कि भगवान के हिसाब से, समझाने के हिसाब से, ठीक है, सुरीली आवाज में, जैसे भजन होता है। अब एक ही भजन को अलग अलग व्यक्ति कितनी आवाजों में गा सकते, सॉरी कितनी तरीके से गा सकता है ना, ठीक है। लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहते थे कि हाँ जिस लोगों को पसंद आए, ये देवताओं को पसंद आई चीजें, तो चीजें एक ही है, यही और जेमिनी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग स्थानों पर थे इसलिए नाम बदल गए इनके, बस सेम है कि भजनों को और सॉरी मंत्रों को अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से गाया जाए, ठीक है। भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना किसके माध्यम से? मंत्रों के माध्यम से। और ये ऐसे मंत्र थे जिनको गाया जाता था ऋषियों के द्वारा, ठीक है। तो ये था सामवेद की जानकारी, इससे ज्यादा सामवेद में और कुछ नहीं है। दर्शन के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से तो बहुत कुछ है, दक्षिणा है, राजा है, ठीक है, वहाँ की कहानियां है तो वो सारी है, लेकिन दर्शन के माध्यम से इतना है। और इसमें तो बस इतना ही है कि इसको सूक्त गाने योग्य है, इसमें ये पहला एक ऐसा मात्र वेद है जिसमें सूक्त गाने योग्य है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अथर्ववेद को लेके कंप्लीट कर लेंगे वेदों को, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।